राधे राधे दोस्तों, पितृपक्ष की कथा। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलेगा। तो श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्होंने बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया और वह तो आहार तलाश कर रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना नहीं दिया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि पूर्वज कौन थे, इस वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया। जब उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनकी श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया, इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है, तो हमें जरूर करनी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने की प्रथा और उनको याद करना चाहिए और जरूर दान दक्षिणा दें और पितरों का ऐसी ही एक दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। उसके अनुसार कर्ण की ने कैसे पितरों की सेवा की, जानिए। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राधे कृष्णा। पितृपक्ष कथा के अनुसार कर्ण की भूल के कारण 16 दिन मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष। जानिए पौराणिक कथा। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर आए। तो उसके लिए पितृपक्ष की कथा के अनुसार अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मों अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीव आत्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटाने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो खूब सोना दिया गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन भर सोना ही दान किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिष्टता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्न दान के महत्व की जानकारी नहीं थी। गलती सुधारने के लिए धरती पर आए थे कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान दिया और फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद करके भोज का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए।
तो इस तरह हमें अपने पितरों को श्राद्ध पक्ष में अवश्य याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। बोलो ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राधा